नमस्कार दोस्तों। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगस्त का महीना आने वाला है और राजनीति में ही यही महीना सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं, ये वो महीना है जब तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी में संघ यानी आरएसएस की चलने वाली है या फिर मोदी शाह की लॉबी ने पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। क्योंकि अगस्त में बीजेपी अपना नया अध्यक्ष घोषित करने जा रही है और यही वो कुर्सी है जिसके जरिए असली राजनीति होती है, असली फैसले होते हैं। और अब इस कुर्सी को लेकर दिल्ली से नागपुर तक घमासान मचा हुआ है। सवाल सीधा है, क्या बीजेपी अब भी वैसी पार्टी बची है जिसकी रीढ़ आरएसएस हुआ करता था, या पार्टी पूरी तरह मोदी सरकार के इशारे पर चलने वाली मशीन बन चुकी है? और यही तय करेगा अगस्त का फैसला, क्योंकि इस बार जो अध्यक्ष बनेगा वो केवल संगठन नहीं संभालेगा, वो भी तय करेगा कि क्या संघ की विचारधारा, संघ की पकड़ पार्टी में बची रहेगी या सब कुछ दिल्ली के दो नेताओं के हाथ में समेट दिया जाएगा। इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हो चुकी है, बैठकें हुई, बंद दरवाजों के पीछे लंबे लंबे सेशन चले, लेकिन नतीजा सिर्फ ना कोई ठोस आश्वासन, ना संघ को कोई बड़ी भूमिका। संघ नेताओं के मन में ये बात बैठ गई है कि पार्टी अब पूरी तरह दिल्ली से चलती है। संगठन की अहमियत जब फोटो तक सीमित हो गई और इसी नाराजगी के चलते संघ ने अपने प्रचारकों को बीजेपी में भेजना भी रोक दिया। ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अब अगस्त में बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा से पहले संघ खुलकर मैदान में आ चुका है। मोहन भागवत ने दो टूक कह दिया कि इस बार अध्यक्ष ऐसा नहीं चलेगा जो सिर्फ दिल्ली का आदमी हो। संगठन की जड़ें मजबूत करनी है तो संघ की पसंद का अध्यक्ष होना चाहिए। इधर मोदी शाह भी कम नहीं, उन्होंने पिछले एक दशक में पार्टी को इतनी मजबूती से अपने कंट्रोल में ले लिया है कि बिना उसकी रजामंदी के पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगस्त में टकराव टलना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली और नागपुर तक सीमित नहीं, इसमें लखनऊ भी जुड़ चुका है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस पूरे घमासान में अहम है। योगी को लेकर ना मोदी पूरे तरह संतुष्ट है, ना शाह। योगी ने पिछले 8 साल में यूपी में से जो स्वायत्त सत्ता बनाई है, उसने दिल्ली वालों की नींद उड़ाई है। अब अगर संघ को बीजेपी में ताकत मिलती है तो योगी का पलड़ा और भारी होगा, और अगर अध्यक्ष मोदी शाह का हुआ तो योगी की कुर्सी भी निशाने पर आ सकती है। यही वजह है कि संघ भी चाहता है अध्यक्ष ऐसा हो जो न सिर्फ संगठन में उसकी पकड़ मजबूत करे बल्कि यूपी की सियासत में भी बैलेंस बनाए। संघ नेताओं के मुताबिक अगर सब कुछ मोदी शाह के हिसाब से चल रहा है तो बीजेपी केवल चुनाव जीतने की मशीन बन जाएगी, विचारधारा खत्म हो जाएगी। और अगर संघ की सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा चुनावों में वो खुलकर अलग मोर्चा भी खोल सकता है। यही वो सस्पेंस है जो पूरे अगस्त महीने को राजनीति का सबसे खतरनाक महीना कहा गया है। अब देखिए, जो नेता वर्षों से इंतजार कर रहे हो कि संघ दोबारा पार्टी में असर डालेंगे, उनकी भी नज़रें अगस्त पर टिकी हैं। संजय जोशी जैसे नाम, जिन्हें मोदी शाह के दौर में पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया, उनकी वापसी के अटकलें भी अगस्त में ही तय होंगी। अगर संघ की पसंद का अध्यक्ष आया तो पार्टी में पुराने चेहरों की वापसी और संतुलन बन सकता है, वरना सब कुछ मोदी शाह लॉबी के हाथ में ही रह जाएगा। अब सवाल यही है, अगस्त में अध्यक्ष कौन होगा? संघ का उम्मीदवार या मोदी शाह का भरोसेमंद? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या संघ इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी पीछे हटेगा या इस बार आर पार की जंग छिड़ जाएगी? राजनीतिक गलियारों में दबी जुबान से यह भी कहा जा रहा है कि अगर संघ को नजरअंदाज किया गया तो वो अपनी राजनीति बदल सकता है। प्रचारक वापस बुलाना तो पहला कदम था, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। सवाल सीधा है, क्या बीजेपी अब भी वैसी पार्टी बची है जिसकी रीढ़ आरएसएस हुआ करता था, या पार्टी पूरी तरह मोदी सरकार के इशारे पर चलने वाली मशीन बन चुकी है? और यही तय करेगा अगस्त का फैसला, क्योंकि इस बार जो अध्यक्ष बनेगा वो केवल संगठन नहीं संभालेगा, वो भी तय करेगा कि क्या संघ की विचारधारा, संघ की पकड़ पार्टी में बची रहेगी या सब कुछ दिल्ली के दो नेताओं के हाथ में समेट दिया जाएगा। इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हो चुकी है, बैठकें हुई, बंद दरवाजों के पीछे लंबे लंबे सेशन चले, लेकिन नतीजा सिर्फ
ना कोई ठोस आश्वासन, ना संघ को कोई बड़ी भूमिका। संघ नेताओं के मन में ये बात बैठ गई है कि पार्टी अब पूरी तरह दिल्ली से चलती है। संगठन की अहमियत जब फोटो तक सीमित हो गई और इसी नाराजगी के चलते संघ ने अपने प्रचारकों को बीजेपी में भेजना भी रोक दिया। ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अब अगस्त में बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा से पहले संघ खुलकर मैदान में आ चुका है। मोहन भागवत ने दो टूक कह दिया कि इस बार अध्यक्ष ऐसा नहीं चलेगा जो सिर्फ दिल्ली का आदमी हो। संगठन की जड़ें मजबूत करनी है तो संघ की पसंद का अध्यक्ष होना चाहिए। इधर मोदी शाह भी कम नहीं, उन्होंने पिछले एक दशक में पार्टी को इतनी मजबूती से अपने कंट्रोल में ले लिया है कि बिना उसकी रजामंदी के पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगस्त में टकराव टलना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली और नागपुर तक सीमित नहीं, इसमें लखनऊ भी जुड़ चुका है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस पूरे घमासान में अहम है। योगी को लेकर ना मोदी पूरे तरह संतुष्ट है, ना शाह। योगी ने पिछले 8 साल में यूपी में से जो स्वायत्त सत्ता बनाई है, उसने दिल्ली वालों की नींद उड़ाई है। अब अगर संघ को बीजेपी में ताकत मिलती है तो योगी का पलड़ा और भारी होगा, और अगर अध्यक्ष मोदी शाह का हुआ तो योगी की कुर्सी भी निशाने पर आ सकती है। यही वजह है कि संघ भी चाहता है अध्यक्ष ऐसा हो जो न सिर्फ संगठन में उसकी पकड़ मजबूत करे बल्कि यूपी की सियासत में भी बैलेंस बनाए। संघ नेताओं के मुताबिक अगर सब कुछ मोदी शाह के हिसाब से चल रहा है तो बीजेपी केवल चुनाव जीतने की मशीन बन जाएगी, विचारधारा खत्म हो जाएगी, और अगर संघ की सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा चुनावों में वो खुलकर अलग मोर्चा भी खोल सकता है। यही वो सस्पेंस है जो पूरे अगस्त महीने को राजनीति का सबसे खतरनाक महीना कहा गया है। अब देखिए, जो नेता वर्षों से इंतजार कर रहे हो कि संघ दोबारा पार्टी में असर डालेंगे, उनकी भी नज़रें अगस्त पर टिकी हैं। संजय जोशी जैसे नाम, जिन्हें मोदी शाह के दौर में पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया, उनकी वापसी की अटकलें भी अगस्त में ही तय होंगी। अगर संघ की पसंद का अध्यक्ष आया तो पार्टी में पुराने चेहरों की वापसी और संतुलन बन सकता है, वरना सब कुछ मोदी शाह लॉबी के हाथ में ही रह जाएगा। अब सवाल यही है, अगस्त में अध्यक्ष कौन होगा, संघ का उम्मीदवार या मोदी शाह का भरोसेमंद? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या संघ इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी पीछे हटेगा या इस बार आर पार की जंग छिड़ जाएगी? राजनीतिक गलियारों में दबी जुबान से यह भी कहा जा रहा है कि अगर संघ को नजरअंदाज किया गया तो वो अपनी राजनीति बदल सकता है। प्रचारक वापस बुलाना तो पहला कदम था, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, बीजेपी के भीतर चल रही ये जंग सिर्फ कुर्सी की नहीं, ये विचारधारा, नेतृत्व के और पार्टी के भविष्य की लड़ाई है। 2025 का अगस्त ये तय करेगा कि आने वाले 5 वर्षों में बीजेपी कैसी दिखेगी। क्या ये पार्टी संघ की छांव में चलेगी या पूरी तरह मोदी शाह के कंट्रोल में रहेगी? क्या योगी आदित्यनाथ इस घमासान में और मजबूत होंगे या कुर्सी के नीचे से जमीन खिसक जाएगी? संजय जोशी जैसे पुराने चेहरों की वापसी होगी या उनकी फाइलें बंद ही रहेंगी? एक बात तय है, अगस्त में जो फैसला होगा वो सिर्फ एक नाम ही घोषणा नहीं होगी, वो बीजेपी की दिशा, संघ की ताकत और देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला फैसला होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।